हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आधुनिक भारतीय विमानन के इतिहास में एक ऐसी हवाई दुर्घटना हुई जिसकी गूंज आज भी सभी के रोंगटे खड़े कर देती है। मन उदास हो जाता है और इंसानियत से विश्वास उठ जाता है। जी हाँ, बात करते हैं आज से लगभग 25 साल पहले, जब एयर इंडिया की फ्लाइट 182 बोइंग 747 प्लेन 23 जून 1985 को टोरंटो से उड़ा। लंदन होते हुए उसे नई दिल्ली उतरना था, लेकिन जब विमान लंदन के पर जमीन से 31,000 फीट ऊंचाई पर था, अचानक उसमें एक जोरदार धमाका हुआ और प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया। हवाई जहाज में बैठे 307 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर्स समुद्र में हमेशा के लिए दफन हो गए। एयर इंडिया के इस विमान का नाम था कनिष्क। जी हाँ, भारत के महान सम्राट कनिष्क, जिसका साम्राज्य आधे चीन तक फैला हुआ था। इस घटना को कनिष्क विमान क्रैश के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि ये कोई तकनीकी खराबी, मौसम या पायलट की नासमझी के कारण दुर्घटना नहीं हुई थी। ये थी बदले की आग में लिया गया एक हैवानियत कदम, जिसने 329 बेकसूर लोगों के घरों के दिए बुझा दिए और कईयों के तो पूरे घर ही उजाड़ दिए गए। सन 1984 में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में की गई सरकारी कार्रवाई का बदला लेने के लिए बब्बर खालसा के ग्रुप ने कनाडा के सिखों में खालिस्तान की आग लगा दी। बस इस घटना का बदला लेने की आग में उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया। उड़ान भरने से पहले क्रू मेंबर्स एम सिंह नामक एक पैसेंजर का इंतजार कर रहे थे। इस नाम का व्यक्ति तो कनिष्क में चढ़ा नहीं, परंतु आ गया उसका एक सूटकेस जिसमें बंद थी लोगों की मौत। जी हाँ, उस दिन टोरंटो एयरपोर्ट की एक्सरे मशीन्स भी खराब थी और इतनी बड़ी चूक की फ्लाइट में पहुंच गया बॉम्ब, जिसने 329 निर्दोष यात्रियों को मौत के घाट उतार दिया। आज भी 25 साल के बाद इस एम सिंह नामक व्यक्ति का कुछ भी पता नहीं है। लोगों के मन में बदले की आग ऐसी कि उन्होंने एयर इंडिया के एक अन्य जहाज में भी बम रखने की साजिश रची थी, परंतु भाग्यवश दूसरा धमाका जब हुआ जब कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस के जहाज का सामान जापान के नरीता एयरपोर्ट पर उतारकर एयर इंडिया की बैंगलोर की फ्लाइट में रखा जा रहा था। तभी सैनियों के टेप रिकॉर्डर में रखा गया बम फट गया, जिसमें एयरपोर्ट के 2 वर्कर्स की जान चली गई। यह घटना 9/11 से पूर्व दुनिया की सबसे बड़ी आतंकी घटना थी। इन धमाकों के पीछे था मास्टरमाइंड इंद्रजीत सिंह रियात। पेशे से एक मैकेनिक इंद्रजीत ने ही डायनामाइट, बैटरी और डेटोनेटर आदि खरीदे थे। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि क्या एक ही व्यक्ति इतना बड़ा षड्यंत्र रच सकता है। यकीन तो नहीं होता, परंतु इंद्रजीत को कनाडा के इतिहास में सबसे बड़े नरसंहार का दोषी पाया गया। कहते हैं कि इस दुखद भरी घटना की 20 साल तक जांच चली और ये कनाडा के इतिहास का सबसे महंगा केस बना, जिसमें $130 मिलियन, अर्थात ये राशि आज के भारतीय अरबों रुपयों में पहुंचती है। और ये भी सामने आया था कि जब 2003 में अभियोजन पक्ष ने इंद्रजीत को गवाही देने के लिए बुलाया था, तो उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और सजा में छूट की गुहार लगा दी। बाद में उसने इस घिनौनी साजिश के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, परंतु जांचकर्ताओं के अनुसार रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने भी अपनी जिम्मेदारियां सही से नहीं निभाई। कहते हैं कि एयर इंडिया ने उन्हें जहाज में बम होने की चेतावनी का संदेश पहले ही भेज दिया था, परंतु जांच के दौरान ये दोनों एजेंसियां एक दूसरे से सहयोग नहीं कर पाई और इस भारी चूक के कारण एक बहुत बड़ा नरसंहार हो गया। दोस्तों, ये वीडियो आज हम सभी को बहुत मायूस और विचलित कर सकता है, परंतु इस वीडियो का केवल एक ही उद्देश्य है कि मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। हमें समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए और देश को विकास की ओर ले जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।